आज हम वैज्ञानिक और खोज की तीसरी लिस्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जैसा आपको लास्ट वीडियो में मैंने 2 लिस्ट प्रोवाइड किया था और हमने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक और उससे संबंधित खोज की लिस्ट है जो मेडिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज की वीडियो में। सी वेंडा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। बच्चों, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक रिस्पिरेटरी ऑर्गेन है जो कोशिका का मुख्य श्वसनीय अंग के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था, यानी पूरा नाम है कोलिकर तथा वेंडा, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रिस्टी पाई जाती है। टेनिस के रैकेट के समान स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम F1 कण के नाम से भी कहते हैं। चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने F1 कण का भी नाम दिया था। तो सी वेंडा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किए। नाउ द नेक्स्ट, बुशनर नामक वैज्ञानिक एंजाइम से रिलेटेड है। एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बुशनर था। क्या नाम था? बुशनर था। कैमिलो गॉल्जी गाल्जीकाय की खोज किया था, जिसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। ये कोशिका के कोशिकांगों में पाया जाता है। कोशिका का कोशिकांग गाल्जीकाय, जिसे हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। गाल्जीकाय के कई फंक्शन भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे सिक्रीशन करना, कोशापट्टिका के निर्माण में मदद करना, शुक्रजनक के अंतर्गत अग्रपिंडक के निर्माण में मदद करना, तथा गाल्जीकाय के मुख्य कार्य हैं। इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। कोरेंस, डिवरिस तथा शेरपाइट मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज किए थे। मेंडल के सिद्धांत आपको बताया गया था इसके पहले कि मेंडल ने 3 नियम दिया था: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 3 नियम प्रतिपादित किया था। सडनली मेंडल की डेथ हो जाने पर 3 वैज्ञानिक पुनः कोरेंस, डिवरिस तथा शेरमैक ने पुनः प्रयोग किया और उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर मेंडल पहले ही पहुंच चुके थे। इसीलिए उन लोगों ने इनकी पत्रिका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी में इनके नियम को प्रतिपादित करके मेंडल्स लॉ के नाम से प्रतिपादित करवा दिया। तो कोरेंस, डिवरिस तथा शेरमैक मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज किए थे। कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर रुधिरबर्ग की खोज किए थे। रुधिरबर्ग, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर। ह्यूगो डेवरिच उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी दिया था। उत्परिवर्तनवाद, ह्यूगो डेवरिच ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से रिलेटेड है ये। मैकलंग सेक्स क्रोमोसोम की खोज किए थे। सटन नामक वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। सटन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। विलियम वेटसन, जिन्होंने जेनेटिक्स नाम दिया था। बच्चों, आपको बताया था मैंने, फादर ऑफ हेरिडिटी ग्रेगर जॉन मेंडल थे और जेनेटिक्स शब्द देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक विलियम वेटसन थे। जेनेटिक्स रिलेटेड टू द जीन, हेरिडिटी आप जानते हैं कि ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इट इज द फंक्शन ऑफ जीन। ये जीन का कार्य है और माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। इसी लक्षण को हेरिडिटी कैरेक्टर या आनुवंशिक लक्षण तथा इस गुण को आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं, जो हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताया था। यहाँ विलियम वेटसन जो है जेनेटिक्स का नाम सबसे पहले दिए थे। तो ये क्वेश्चन अलग से राइज हो सकता है, विलियम वेटसन किस खोज से संबंधित है? तो यहाँ आप जानेंगे जेनेटिक्स नाम दिया था। आर्कीवाल्ड गैराट एक वैज्ञानिक है बच्चों, जिन्होंने एल्केप्टेन्यूरिया रोग दिया था। अब आपको बता दें एल्केप्टेन्यूरिया क्या होता है। एल्केप्टेन्यूरिया रोग एक ऐसा रोग है जिसमें मनुष्य का मूत्र जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वैसे काले रंग का हो जाता है। यानी एल्केप्टेन्यूरिया रोग में मनुष्य का मूत्र हवा के संपर्क में आते ही काले रंग में बदल जाता है। जोहेंसन ने जीन की खोज किया था। जीन जिसका मतलब होता है टू बी बॉर्न, जिसे जो ग्रीक वर्ड जेनेसिस से लिया गया है, इसका मतलब होता है टू बी बॉर्न।
यानी पैदा होना। तो जीन की खोज सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक का नाम जोहानसन था। नाउ द नेक्स्ट, थॉमस हंट मॉर्गन ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता की खोज की थी। ड्रोसोफिला को फल मक्खी को कहते हैं ड्रोसोफिला, जिसमें लिंग संलग्नता की खोज की थी। कैंडल नामक वैज्ञानिक ने थायरॉक्सिन पृथक किया था। थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरॉक्सिन को पृथक किया था किसने? कैंडल नामक वैज्ञानिक ने। नाउ द नेक्स्ट, मैककोलम ने विटामिन ए की खोज किया था। विटामिन ए की कमी से आपको पता है बच्चों, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसके प्रचुर स्रोत गाजर और पपीता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सबसे पहले इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम मैककोलम था। बैंटिंग तथा वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन को बताया था। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से सबसे पहले किसने देखा था? बैंटिंग तथा वेस्ट ने। अब अग्नाशय एक ग्लैंड है जो कुत्ते की जीवा के आकार का, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन में बताया था। अग्नाशय एक कुत्ते की जीवा के आकार का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन तथा सेरोटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। क्रमशः अल्फा, बीटा तथा डेल्टा सेल्स पाए जाते हैं जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में या लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में पाए जाते हैं। तो अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन किसने देखा था? बैंटिंग तथा वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने। ओपेरिन ने रासायनिक विकास के रूप में जीवन की उत्पत्ति का मत बताया था। रासायनिक विकास के रूप में जीवन की उत्पत्ति का मत यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, इसको ओपेरिन ने दिया था। मुलर नामक वैज्ञानिक ने कृत्रिम म्यूटेशंस का प्रदर्शन किया था। मुलर नामक वैज्ञानिक ने कृत्रिम म्यूटेशंस का प्रदर्शन किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन से संबंधित है। नाल तथा रस का प्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम नाल तथा रस का था। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जैकोरियस जॉनसन था। इसको हमने पहले ही आपको बताया था। नाउ द नेक्स्ट, डैन तथा डोइशी जिन्होंने विटामिन के की खोज किया था। विटामिन के की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम डैन तथा डोइशी। आपको पता है बच्चों, विटामिन 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की विटामिन, एक वाटर सॉल्युबल होती है, एक फैट सॉल्युबल होता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी और सी आते हैं, जबकि ए, डी, ई के वाटर सॉल्युबल विटामिन कहे जाते हैं। कौन से सॉल्युबल? विटामिन बी और सी तथा ई, ए, डी, ई के 2 प्रकार के विटामिन वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के जिसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम डैम तथा डोइशी था। नाउ द नेक्स्ट, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम की खोज किया था। इकोसिस्टम यानी पारितंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम टेंसले, पूरा नाम एजी टेंसले था। रेटर नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी की खोज की थी। जबकि स्टैनले ने टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज किया था। टोबैको मोज़ेक वायरस एक ऐसा वायरस है बच्चों जो तंबाकू की पत्ती पर पाया जाने वाला मोज़ेक जैसी संरचना वाला एक वायरस होता है, इसीलिए इसे टीएमवी नाम दिया गया और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम स्टैनले था। नाउ नेक्स्ट, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक जिसे हेंस क्रेब के नाम से जाना जाता है, इन्होंने साइट्रिक अम्ल चक्र दिया था। हमने आपको लास्ट टाइम पे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में बताया था कि साइट्रिक अम्ल चक्र या साइट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्रेब्स चक्र का ये पहला उत्पाद होता है साइट्रिक अम्ल, सो इट इज कॉल्ड साइट्रिक अम्ल चक्र, और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम हेंस क्रेब्स था। नाउ द नेक्स्ट, एम्बेडेन मेयरहॉफ ग्लाइकोलिसिस की खोज किए थे। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एम्बेडेन मेयरहॉफ के नाम पर ईएम पाथवे के नाम से जाना जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एम्बेडेन मेयरहॉफ था। कार्ल एंड स्टीनर तथा वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज किया था। अब
क्वेश्चन उठता है व्हाट इज आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर आप जानते हैं बच्चों, एक प्रकार का विशेष रुधिर प्रोटीन होता है जो रुधिर में ही पाया जाता है, और ये आरएच फैक्टर इसकी उपस्थिति जिसके ब्लड ग्रुप में होती है वो आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, और जिसमें ये प्रोटीन एब्सेंट होती है उसे आरएच नेगेटिव कहा जाता है। आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव आरएच फैक्टर से रिलेटेड एक डिजीज का जिक्र मैंने किया था लास्ट वीडियो में, जिसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस रिलेटेड विद द आरएच फैक्टर। पैक्समैन नामक वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया था, जबकि पोर्टर ने अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी ईआर जिसे शॉर्ट में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एक रफ, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका ये कोशिका का कोशिकांग होता है जिसे पोर्टर ने सबसे पहले ईआर की खोज किया था। वाटसन तथा क्रिक डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम वाटसन तथा क्रिक था, जबकि डीएनए को सबसे पहले न्यूक्लिन कहने वाले वैज्ञानिक का नाम फ्रेडरिक फिशर था। डीएनए में एजीसीटी बेस पाई जाती है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है। ये सारा जिक्र मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूं। सेंगर नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन के अणु की संरचना बताई थी। सेंगर ने सबसे पहले इंसुलिन के अणु की संरचना के बारे में जिक्र किया था। डी डबे ने लाइसोसोम्स की खोज किया था। लाइसोसोम आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इसे हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। सुसाइड बैग जिसे हम आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। तो डी डबे ने सबसे पहले लाइसोसोम्स की खोज किया था। नाउ द नेक्स्ट, पैलाडी नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम्स का पता लगाया था। राइबोसोम्स पैलाडी द्वारा खोजा गया था, जबकि टीसीओ तथा लिवान नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स का जिक्र किया था। 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है, इसका पता टीसीओ तथा लिवान नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। नेक्स्ट, बीडल तथा टैटम ने एक जीन एक एंजाइम मत दिया था। एक जीन एक एंजाइम मत बीडल तथा टैटम के द्वारा दिया गया था। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी गिवन बाय बीडल तथा टैटम। नाउ द रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन की खोज किया था, जिसे एकक कला के नाम से जानते हैं, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसी एकक कला का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। जबकि सर्वो ओकोआ ने आरएनए का संश्लेषण किया था। सबसे पहले सर्वो ओकोआ ने आरएनए का संश्लेषण किया था। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं बच्चों, इसमें एजीसी यू बेस पाई जाती है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल बेस पाई जाती है, और आरएनए जो है ये डीएनए द्वारा संश्लेषित होता है। इसे सबसे पहले सर्वो ओकोआ ने बताया कि आरएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, आर्थर कोर्नबर्ग ने कोशिका के बाहर डीएनए का संश्लेषण किया था। आर्थर कोर्नबर्ग ने कोशिका के बाहर डीएनए का संश्लेषण किया था, जबकि सिडनी फॉक्स नामक वैज्ञानिक ने माइक्रोस्फीयर संश्लेषण किया था। माइक्रोस्फीयर जो समुद्र में माइक्रोस्फीयर जल की बूंदों की तरह कुछ माइक्रोस्फीयर कुछ बूंदों के रूप में दिखाई पड़ा था, जिसे सिडनी या फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर कहा था। इसे ही माइक्रोवीड्स कहा जाता है। जैकब मोनार्ड लॉफ ने प्रोटीन संश्लेषण हेतु ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था। जैकब मोनार्ड लॉफ ने प्रोटीन संश्लेषण हेतु ओपेरॉन मॉडल दिया था। नाउ द नेक्स्ट, नीरेनबर्ग, खुराना एवं हॉले ने जेनेटिक कोड द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण किया था। जेनेटिक कोड द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण बताया था, जबकि हेरिस नामक वैज्ञानिक ने डीएनए आरएनए संकर का प्रयोग किया था। जबकि फुंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज किया था। विटामिन जो है किसने सबसे पहले बताया था? फुंक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इस तरह से बच्चों ये हमने एक तीसरी लिस्ट प्रोवाइड किया था जो साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशन से संबंधित थी।
शायद आपको पसंद आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें से क्वेश्चन आपको एराइज होंगे। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।